आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ जनपद के ग्राम किशनदासपुर में सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ अपनी फिल्म की शूटिंग भी कर रहे हैं और आम जनता के बीचों बीच बैठ करके जन समस्याओं का निस्तारण भी कर रहे हैं। वहीं बात की जाए तो विधानसभा सगड़ी की पूर्व विधायक वंदना सिंह, संतोष सिंह उर्फ टीपू तमाम जनता की फरियाद वहां पर मौजूद थे। सभी की फरियाद सुनते हुए उन्होंने तत्कालीन संबंधित सभी अधिकारियों को फोन करके कहा कि इसका निस्तारण अवश्य करें, जो भी समस्या है निस्तारण तत्कालीन करें। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को ये भ्रम था कि मैं जीतने के बाद मुंबई दिल्ली चला जाऊंगा। मैंने जो वादा किया था, जीतने के बाद मेरा जो भी कार्य है या आजमगढ़ से ही शुरू होगा और अपने जनता के बीचों बीच रहूंगा। खेत खलियान में बैठकर लोगों की जन समस्याओं को सुन लूंगा। तो आज की तारीख में कुछ ऐसा ही देखने का नजारा मिल रहा है। न्यूज़ 9 भारत के लिए संवाददाता सरफुद्दीन आजमी की रिपोर्ट। हालात इस वक्त मैं मौजूद हूँ आजमगढ़ के ज़िले में किशनदासपुर में जैसा कि लोगों ने कहा था कि दिनेश लाल यादव एक स्टार हैं और चुनाव जीतने के बाद ये दूर दूर तक में कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन सीधा जो है उन्होंने करके दिखा दिया कि किस तरीके से सुपर स्टार रहते हुए और उन्होंने जैसे ही चुनाव जीता और आम जनता के बीच उन्होंने लगातार रहने का कार्य किया है और आम जनता की समस्या भी सुन रहे हैं। और एक कहा जाए एक तरीके से तो आजमगढ़ जिले के लिए उन्होंने एक सबसे बेहतरीन चीज़ जो कर रहे हैं कि यहाँ फिल्मी दुनिया के जो देखने के लिए लोग बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता कहाँ भटकते थे, लेकिन आज वही शूटिंग देखने के लिए अपने आजमगढ़ के जिले के और अगल बगल के जिले के लोग भी यहाँ इनको देख पा रहे हैं। और सीधा हम बात करते हैं हमारे सांसद दिनेश लाल यादव जो वर्तमान में सांसद हैं और भोजपुरी फिल्म के सितारे हैं, सुपरस्टार हैं। तो इसके सीधा हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे न्यूज़ 9 भारत में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद और न्यूज़ 9 नेशन देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। हम लोग यहाँ किशनदासपुर में हैं और आपने बिल्कुल सही कहा कि आजमगढ़ में लोगों को ये शंका थी कि बाकी एक्टर्स की तरह हो सकता है कि ये चुनाव आज दिखाई ना दे। सर, लेकिन जैसा कहा जाए कि मैं भाषण में भी कहीं न कहीं ऐसा मतलब मिला है मेरे को, सरेआम मंचों से मिला है, तो उस मंचों के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जब जाता था वंदना जी है लेके हम लोग के साथ में, इनके साथ में भी जब मैं घूमता था और मंच पर जब ये मैं बात करता था कि आप लोग अगर हम लोग को मौका देते हैं तो हम यहीं रहेंगे, एक तरफ हमारी शूटिंग भी चलेगी और बगल में हमारा ऑफिस भी लगेगा, तो आपका कोई काम भी नहीं रुकेगा, आप शूटिंग भी देखिए और अपना काम भी कराइए। हम ऐसा बोलते थे तो ताली बजती थी, पर लोगों को लगता था कि ये सिर्फ जुमला जैसा होगा, ऐसा हो पाएगा क्या। पर वो संभव इसलिए हो पाया कि हमारे जो पूजनीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी, जब वो आजमगढ़ आए तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि महाराज जी क्या मैं आजमगढ़ में शूटिंग कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा एकदम कर सकते हैं और आपको करना ही चाहिए, क्योंकि आजमगढ़ में जब आप शूटिंग करेंगे तो आप किसी भी विधानसभा में रहेंगे तो वहाँ आसानी से लोग अपनी समस्या लेके आपके पास आ पाएंगे, आपसे मिल पाएंगे और आप एक पत्र लिखिएगा। अगर हमारे विभाग का काम है हम तुरंत करवा देंगे, किसी विभाग का काम है वहाँ पत्र लिखिए, किसी अधिकारी को फ़ोन करना फ़ोन कीजिए, ताकि जनता का भी काम होता है और जिस लिए जनता आपको जानती है, प्यार करती है, तो वो काम भी ना रुके, तो फिल्में भी देखने को मिले, शूटिंग भी देखने को मिले, दोनों काम चलते रहना चाहिए। ऐसा जब आदेश हमको पूजनीय महाराज जी से मिल गया तो फिर मैंने अपने प्रोड्यूसर्स को फ़ोन किया कि देखिए मुझे अनुमति मिल गई है कि मैं शूटिंग कर सकता हूँ, लेकिन मैं आजमगढ़ में करूँगा, मैं मुंबई या कहीं और आप चाहेंगे तो मैं नहीं करूँगा। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का कि सबने कहा कि हम लाइन से 20 फिल्में आ रहे हैं आजमगढ़ में ही करने, हमको कहीं बाहर नहीं करना है, आप चिंता न करिए। तो अभी हम लोग आजमगढ़ में, अभी हम लोग सदर विधानसभा में हैं, इसके बाद हम लोग सगड़ी में जा रहे हैं, फिर मुबारकपुर में जा रहे हैं, फिर जयनगर में जा रहे हैं।
लगातार हम 20-20 दिन का प्रोग्राम बनाए हैं और हर विधानसभा में ऐसे ही शूटिंग भी होगी और साथ में हमारा ऑफिस भी चलेगा, वहाँ हम जनता दर्शन भी करेंगे और जिसकी जो समस्या है उस पर भी हम लोग काम करेंगे। तो दोनों काम चलेगा, कोई काम रुकेगा नहीं। सर, जैसा कि कहा जा सकता है कि सांसद होने के बाद सुपरस्टार में जो मतलब आप एक नाम कमाते, मतलब बहुत ही नाम कमाए हैं, लेकिन सांसद होने के बाद आप जो लोग कितना पा रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर अपने काम को ईमानदारी से करता है तो उसकी लोग जो है प्रशंसा करते ही हैं। अब आप समझिए कि मैं जो वादा किया था आजमगढ़ से, अगर वो मैं नहीं निभाता तो अभी कल ही मैं गया था महाराजगंज में और वहाँ 10-15 हज़ार लोग थे और जो लोग VIP उनको पास मिला हुआ था वो भी पास लेके बाहर खड़े थे, वो अंदर आके देख नहीं पा रहे हैं। और यहाँ आजमगढ़ में तो हम खेत में बैठे हैं, आजमगढ़ के लोग हमारे साथ बैठे हैं, तो जहाँ मंत्री जी, विधायक जी, उनके लोग VIP पास लेके और कार्यक्रम में नहीं आ पा रहे हैं, वो सामने से नहीं देख पा रहे हैं, वहाँ हमारे आजमगढ़ के लोगों को जो हमने वादा किया था कि आपके खेत में, आपके खलिहान में, आपके गाँव में मैं भी मिलूँगा, आम्रपाली दुबे भी मिलेंगी, काजल राघवानी भी मिलेंगी। तो लोग आते हैं और अपना काम भी कराते हैं और काजल जी को, आम्रपाली दुबे जी को, चाहे मेरे साथ फोटो भी लेते हैं। तो जो हम लोग बोले थे वही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपनी बात जो बोलते हैं वो करते हैं, ये चीज़ हम लोग कुछ प्रधानमंत्री जी से हमको ये सीख मिलती है कि जैसी आपकी कथनी हो वही आपकी करनी होनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं वो करिए और या तो कहिए। तो निश्चित रूप से हम लोग जो भी वादा करते हैं, चाहे हमारी जो पार्टी वादा करती है, उस पर हम लोग खरे उतरते हैं और कहीं ना कहीं इसीलिए जो है हम लोग सफल हुए यहाँ पे आजमगढ़ में कमल खिलाने और ईश्वर की कृपा रही तो आगे भी लगातार आप देखिएगा कि हम आजमगढ़ की 10 विधानसभा भी जीतेंगे और आजमगढ़ में पूरी तरह से आपको दिखेगा कि ये भाजपा का गढ़ बनेगा और पूरी तरह से यहाँ कमल ही ये सर, जैसे कहा जाए गढ़ की बात होती थी, ये सपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन सपा के गढ़ में जो है अभी आपने जो है एक उनके भाई को हरा के जो जिस तरीके से आप जीते हैं और कहें कि ये भाजपा का गढ़ होगा, तो क्या संभव है? ये संभव इसलिए है कि जब कोई ऐसा नेता यहाँ आएगा जो मुख्यमंत्री के घर में पैदा हुआ है, तो वो किसी गरीब को, किसी किसान को, वो बच्चा इतना ही देखा होगा कि उसके घर में झाड़ू पोछा करता होगा या खाना बनाता होगा या साफ सफाई करता होगा, उससे ज़्यादा उसकी फीलिंग नहीं होती। और जब कोई किसान के घर में पैदा हुआ लड़का यहाँ आकर के बैठा है और सामने से कोई औरत चल के आती है, तो मुझे लगता है मेरी माँ आ रही है, मेरी चाची आ रही है, रो रही है, इसको क्या तकलीफ है? मैं उसके साथ बैठता हूँ, कहा चाची कहा भाई भी बतावा। तो जैसे उसको भी लगता है कि मेरा ही बच्चा है, मेरा ही भाई है, वैसे मुझे भी लगता है कि मेरी बहन आके बैठी है, ये मेरी ही चाची है, मेरा ही चाचा है और इनको क्या तकलीफ है वो मैं देखा हूँ, करीब से देखा हूँ, मैं समझ पाता हूँ और मैं उनके दुख को समझ के उसको दूर करने की कोशिश कर पाता हूँ। तो जब ऐसा होगा तो आप भी अंदाजा लगा लीजिए कि क्यों नहीं ये बात कर जाएगी। ये हमारे साथ सांसद जी दिनेश लाल यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव भारत के साथ सत्तुद्दीन आजमी की बात के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए News 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।